हाँ, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता ही है। तो पिछले क्लास में नमस्ते नमस्ते। पिछले क्लास में अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े। अल्कोहल का ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल्स, ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल्स, एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जब ओपन चेन पेरेंट चेन हो और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। फिर एलिसाइक्लिक, ALI एलिसाइक्लिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। दो, थर्ड एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ कि जब बेंजीन से OH, बेंजीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। नमस्ते। बेंजीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तब उसको कहा गया मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। बेंजीन पेरेंट चेन का काम करे, मतलब 12th में एरोमेटिक अल्कोहल का पेरेंट चेन एक ही होगा, फिनॉल। मोनोहाइड्रिक होगा तो फिनॉल, नोमेनक्लेचर के लास्ट में फिनॉल हो। तो फिनॉल हो, इसका अर्थ है बेंजीन से एक OH जुड़ा है, तो एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब बेंजीन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, when two hydroxyl groups are attached to the benzene, then that would be dihydric aromatic alcohol। डाइहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल, उसका 3 एग्जाम्पल मेन हम लोग पढ़े थे। बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, और एक लास्ट में था एरोमेटिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक का अर्थ हो गया बेंजीन। अब बेंजीन से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, कहीं भी बेंजीन से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं भी जुड़ा हो तो वह कहलाएगा ट्राइहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। उसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे, फ्लोरोग्लिसिनॉल, अर्थात बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता है जिसको आप जानते हैं और हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल हिंदी में हुआ प्राथमिक अल्कोहल। प्राइमरी फ्रेश दिखेगा, थोड़ा वेदर बैड है, मौसम खराब है, तो प्राइमरी अल्कोहल जिसको 1 डिग्री
अल्कोहल कहा जाता है। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब आप ऑर्गेनिक शुरू में पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद कीजिएगा या अपने कॉपी को देखिएगा, तो उसमें हम लोग कार्बन का टाइप पढ़े थे। कि तुम्हारे नोटबुक क्लासरूम नोट्स में कहां होगा? तो जब आप अल्काइल का टाइप पढ़ रहे थे, नॉर्मल अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल, आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल। नॉर्मल अल्काइल मीन्स 1 डिग्री अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल 2 डिग्री अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल, आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल। तो जिस समय क्लास में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल को डिस्कस किए थे, उस समय ठीक पहले अल्काइल टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन को पढ़े थे। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन हम लोग पढ़े थे। तो अब यहां जो कार्बन हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब विनाइल, एलाइल, फिनाइल, उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो दिया है तो एनसीईआरटी का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो प्राइमरी अल्कोहल यहां दिया है। इस प्राइमरी अल्कोहल का अर्थ हुआ स्ट्रक्चर में ऐसा RCH2OH, RCH2OH। अच्छा, वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें हैं? पढ़ाई तो होगा ही। नमस्ते। अब किसी तरह से पढ़िए। आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इंटरनेट की दुनिया में। हम आपके सामने जीरो हैं इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है? तो ये जो इसका स्ट्रक्चर हुआ, प्राइमरी अल्कोहल का पैटर्न हुआ RCH2OH, है ना? तो इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन है 1 डिग्री कार्बन। सब लोग पढ़े थे, जो नए स्टूडेंट दूसरे टीचर के यहाँ भी पढ़े होंगे, वो भी जरूर पढ़े होंगे। मोतिहारी कोई साधारण जगह तो है नहीं, विद्वानों की धरती है, तो सब लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इस कार्बन को बोला गया 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कोई स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में कार्बन 1 डिग्री है, और उस 1 डिग्री कार्बन एटम से 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तब उसको 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। आप क्लास में पढ़े थे, सिखाया गया था। वैसा कार्बन जो ठीक बगल में अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, वैसा कार्बन जो ठीक बगल में अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। When a carbon atom is attached with other nearest one carbon atom is called primary carbon, 1 डिग्री कार्बन। और यहां आप लोग R पूछ रहे हैं। R मीन्स अल्काइल। R का मतलब अल्काइल। यह R मेथाइल हो सकता है, यह R इथाइल हो सकता है,
या आर प्रोपाइल हो सकता है। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, क्लास में पढ़े थे आप। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आर का मतलब हुआ अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। आर का मतलब कार्बन का ओपन चेन। अगर एक कार्बन का ओपन चेन है तो वहां आर को बोलेंगे मिथाइल। 2 कार्बन का ओपन चेन है तो वहां बोलेंगे इथाइल। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल, एक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट, अनस्टेबल कार्बन का पार्ट अल्काइल। अल्काइल ग्रुप अल्काइल रेडिकल कहलाता है। अल्काइल भी कह सकते हो, अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो, अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हो। तो अब 1 डिग्री अल्कोहल का अर्थ हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। इसका अर्थ हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज attached with 1 degree carbon of a parent chain। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मीन्स OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब बॉन्ड OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन ऑफ ए पेरेंट चेन। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरेंट चेन के प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन के साथ हो तब उसको कहा जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, पहचानिए इसको, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2। वन डिग्री कार्बन का अर्थ ही हुआ वह कार्बन जिसके ठीक बगल में अन्य एक कार्बन हो। तो यह कार्बन देखो स्ट्रक्चर में इथाइल है। यह जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है, जिस कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, खाली है, ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है। यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि उसके ठीक बगल में, इस कार्बन के ठीक बगल में एक कार्बन है। जिसके ठीक बगल में एक कार्बन हो 1 डिग्री कार्बन है। फिर इसमें देखो ये नॉर्मल प्रोपाइल है। नॉर्मल प्रोपाइल, जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है, वैकेंट है, इस कार्बन के ठीक बगल में एक कार्बन है। ठीक बगल का मतलब टोटल नहीं, इससे डायरेक्ट जुड़ा। इस कार्बन, जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है, इस कार्बन के ठीक बगल में एक कार्बन है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है। इसके दोनों तरफ कार्बन है तो ये बीच वाला 2 डिग्री है, ये लास्ट वाला 1 डिग्री है। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है भाई। इसमें आओ, ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है तो जी इसी कार्बन का बॉन्ड खाली है, यहां पर वैकेंट है। तो यह कार्बन ठीक बगल में अन्य एक कार्बन के साथ है। क्लास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बहुत एग्जांपल पढ़ाया गया था ना। तो यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। यहां आओ,
ये बेंजाइल ग्रुप है। इस टोटल को हम लोग पढ़े बेंजाइल। इंटायर स्ट्रक्चर, इंटायर ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप। तो इस कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, खाली है। इसके ठीक बगल में, इसके ठीक बगल में यहां एक कार्बन है, तो यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। वन डिग्री कार्बन है। फिर यहां आओ, जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है वहां ध्यान देना है तुमको। इस कार्बन का बॉन्ड खाली है, वैकेंट है, तो इस कार्बन के ठीक बगल में एक कार्बन है, अर्थात लास्ट वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। इस ग्रुप का नाम है नियोपेंटाइल। ये पूरा स्ट्रक्चर है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में 1 डिग्री कार्बन का बॉन्ड खाली है। ये 1 डिग्री है क्योंकि इसके ठीक बगल में एक कार्बन है। इस कार्बन के बारे में पूछा जाए, बीच वाला, तो 4 डिग्री है। 4 डिग्री क्योंकि यह कार्बन अदर अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है। ओके, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब, 1 डिग्री कार्बन का मतलब जिस कार्बन के ठीक बगल में अन्य एक कार्बन हो, अदर एक कार्बन हो। आप अपने नोट, क्लासरूम नोट को खोल के देखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री का बहुत एग्जाम्पल आप पढ़े थे। अब इस 1 डिग्री कार्बन से OH को जोड़ दिया जाए, 1 डिग्री कार्बन से OH को ऐड कर दिया जाए, हाइड्रोक्सिल को जोड़ दिया जाए। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। अब ये जितना भी एग्जाम्पल हम लिखे, ये सब प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राथमिक अल्कोहल, अर्थात जिस अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरेंट चेन के 1 डिग्री कार्बन के साथ हो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप stays with 1 degree carbon in the given parent chain, then that structure, that alcohol would be classified as primary alcohol। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, OH कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ हो, तब उसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। हाँ, वेरी गुड। कार्बन का मैक्सिमम 4 डिग्री तक होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। 1 डिग्री कार्बन का अर्थ ही होता है कि जब कार्बन परमाणु अपने संरचना में कार्बन परमाणु ठीक बगल के एक कार्बन के साथ हो। 2 डिग्री का अर्थ ही होता है जब कार्बन एटम अपने संरचना में ठीक 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो। 4 डिग्री अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को पहचानने के लिए पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन देगा। अब बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन माना जाता है, दे देगा विच वन वुड बी प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको देखना होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन के पास है। तो 4 ऑप्शन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, वह स्ट्रक्चर, वह अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के कैटेगरी में आएगा। फिनिश कर रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं। हाँ, कनेक्टेड विथ 1 डिग्री कार्बन, वेरी गुड। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे आप सारा बेस, जितना बेस है, बेस ऑर्गेनिकल सब क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा काइंडली, थोड़ा सा टाइम निकाल के बीच बीच में पीछे वाला बात सब पढ़ते रहिए। अब है सेकेंडरी अल्कोहल।
या सेकेंडरी अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब नाम से ही क्लियर है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरेंट चेन के 2 डिग्री कार्बन के साथ हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached with 2 डिग्री कार्बन इन ए पेरेंट चेन। OH संरचना में 2 डिग्री कार्बन के साथ हो तो द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, CH3, 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 अब ऐसे स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, बताइए जिस कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, मतलब आपका फोकस, आपका ध्यान वहां होना चाहिए जहां बॉन्ड वैकेंट है। तो इस कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, यह कार्बन नियरेस्ट अदर 2 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है वह ठीक बगल में अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा है। यह कार्बन लेफ्ट में मिथाइल से जुड़ा है, राइट में मिथाइल से जुड़ा है, तो यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये 2 डिग्री कार्बन है। यहां आइए, जिस कार्बन का बॉन्ड खाली है, तो यह कार्बन, जिस कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है यहां, तो यह कार्बन अदर, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक राइट हैंड साइड में एक, ठीक लेफ्ट हैंड साइड में एक, माने इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं। तो डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसका भी टाइप है 2 डिग्री। यह कार्बन हो गया 2 डिग्री। यहां ये देख के बताइए, यह कार्बन, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, तो यहां का यह कार्बन, यह कार्बन यहां भी जुड़ा है और यहां भी जुड़ा है। रिंग में यहां पर एक कार्बन है, यह कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में यहां के कार्बन से भी जुड़ा है और राइट हैंड साइड में यहां के कार्बन से भी जुड़ा है। तो यह जो कार्बन रिंग में है वह 2 डिग्री कार्बन है। यहां ये भी 2 डिग्री कार्बन है। राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन से जुड़ा है और नीचे लोअर साइड में बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है। तो यह कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने संरचना में 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, when hydroxyl group is directly linked to 2 डिग्री कार्बन, then that alcohol would be classified into secondary alcohol। अब यहां पर OH को जोड़ दिया जाए, OH, 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 तो टोटल एग्जाम्पल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री अल्कोहल माने सेकेंडरी अल्कोहल। उस अल्कोहल को बोला जाएगा जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरेंट चेन के 2 डिग्री कार्बन के साथ हो। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ। 2 डिग्री कार्बन का अर्थ हुआ वह कार्बन जो डायरेक्ट अदर 2 कार्बन एटम्स से जुड़ा हो, वह कार्बन जो निकटवर्ती
अन्य दो कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी कार्बन होता है, और सेकेंडरी कार्बन जब OH के साथ हो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो वैसे ही है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। तो टर्शियरी का अर्थ हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन। जब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन के साथ हो तब उस अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल CH3, CH3, CH3। अगला देखिए CH3, CH2, CH3, CH3। फिर देखिए ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहे हैं। अब बोलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन का सापेक्ष स्थान। जब कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ हो तो 1 डिग्री, डायरेक्ट अन्य दो कार्बन के साथ हो 2 डिग्री, और डायरेक्ट अन्य 3 कार्बन के साथ हो तो 3 डिग्री। तो यह कार्बन पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए। यह कार्बन टर्शियरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन का बॉन्ड खाली किए हो, खाली दिख रहा है, यह डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। तो यह बीच वाला कार्बन टर्शियरी कार्बन हुआ। इस पर अगर हाइड्रोक्सिल को ऐड कर दिए तो इस अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल कहा जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल है। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन। इसमें आओ, यहां ये कौन सा कार्बन है? विच काइंड ऑफ कार्बन इज हेयर? यहां कौन सा कार्बन है? टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है। 1 2 3 डायरेक्ट कनेक्शन देखना है। बगल, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जहां आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां पहचानना है, उसके ठीक बगल में, जस्ट क्लोज। तो टर्शियरी हो गया। इस पर हाइड्रोक्सिल को ऐड कर दिया जाए तो टर्शियरी अल्कोहल हो गया। टर्शियरी। अब इसमें आ जाइए, इस स्ट्रक्चर में आओ बाबू, बताओ तो। यहां पर एक कार्बन छुपा है, हिडन, हिडन। यह कार्बन, आई बॉन्ड खाली है, ये बॉन्ड खाली है, हम यहां पर OH को ऐड कर दिए। तो हमको देखना है कि यहां का जो कार्बन है वह रिंग के अन्य 2 कार्बन के साथ है। यह कार्बन, यहां पर एक कार्बन और यहां एक कार्बन, 2 कार्बन, अब बाहर एक कार्बन, 3 कार्बन के साथ है। अर्थात ये टर्शियरी कार्बन का पोजीशन है। और टर्शियरी कार्बन के साथ OH है, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, बताइए आप लोग, बताइए तो। सेकेंडरी में हम लिख रहे हैं, ये बेंजीन है? तो आप बताइए, आप में से देखते हैं कितना लोग बता रहा है। बेंजीन में 6 कार्बन हैं, 6। बोलिए इसका
टाइप क्या होगा? बेंजीन का कार्बन, बेंजीन में यहां भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6, बेंजीन में 6 कार्बन है। 6 कार्बन का टाइप बोलिए। बेंजीन में, इन बेंजीन ईच एंड एवरी कार्बन बिलोंग्स टू 2 डिग्री फैमिली। 2 डिग्री है बेंजीन में। हर कार्बन, यहां पर जो कार्बन है वो यहां पर एक और यहां पर एक, अदर 2 कार्बन के साथ है, और इसको हम OH ऐड कर दिए, तब इसका नाम हो गया फिनॉल। फिनॉल माने फिनॉल 2 डिग्री अल्कोहल के कैटेगरी में आएगा। फिनॉल 2 डिग्री एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक है क्योंकि OH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गया तो एरोमेटिक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ है तो सेकेंडरी एरोमेटिक अल्कोहल हुआ। हाँ, तो पहचानने आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग फाइनली ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कौन टर्शियरी अल्कोहल है, तो वही टर्शियरी अल्कोहल होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन के साथ हो। सेकेंडरी अल्कोहल जिस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल 2 डिग्री कार्बन के साथ हो। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल 1 डिग्री कार्बन के साथ हो। और आपको पढ़ाया गया था मिथाइल CH3, मिथाइल, मिथाइल में 1 कार्बन है, उसका रिलेटिव पोजीशन 0 होता है। जितने भी अच्छे बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स 12th लेवल के, उस सारे स्टैंडर्ड बुक्स में मिथाइल इज नॉट क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मिथाइल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब मिथाइल अल्कोहल का कोई डिग्री नहीं होता है, ना प्राइमरी अल्कोहल है, ना सेकेंडरी, ना टर्शियरी। उसका कोई क्लासिफिकेशन टिल नाउ अब तक नहीं बताया गया है। ठीक है, बाबू 4 डिग्री नहीं होता है, 4 डिग्री कार्बन होगा, लेकिन 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं रहता है ना। क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होगा, पोजीशन के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब एक देख लो, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल है ना। तो एलाइल हम लोग पढ़े हुए हैं, एलाइल याद कीजिए, ये एलाइल है। इसी को एलाइल बोला जाता है। नमस्ते, प्रणाम। एलाइल, तो एलाइल हो गया, पढ़े थे हम लोग ना, विनाइल, विनाइल, एलाइल, क्रोटाइल, प्रोपरगाइल, पढ़े हुए थे, पीछे आया भी था। हाँ, एलाइल हो गया। तो इस पार्ट को बोला गया एलाइल ग्रुप। हम इसको भी एलाइल कह सकते हैं। हम इसको भी एलाइल कह सकते हैं। एलाइल का पहचान है एलाइल का पहचान है 3 कार्बन का चेन, एक डबल बॉन्ड, चेन ऑफ कंसेक्यूटिव 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन का लगातार श्रृंखला, एक डबल बॉन्ड, ये एलाइल है, एलाइलिक पार्ट है। अब OH अब इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें एक बॉन्ड खाली है,
CH2 CH CH2OH। अब इसका नाम हो गया एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल माने कैरेक्टर में, संरचना के लक्षण में एलाइल ग्रुप हो और एलाइल से OH जुड़ा हो तो उसका नाम हो गया एलाइलिक अल्कोहल। तो तुम कह सकते हो यह चेन एलाइल का है तो एलाइलिक अल्कोहल। इसके 1 डिग्री कार्बन से OH लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके बारे में तुम लिख सकते हो एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? चेन है एलाइल का तो एलाइलिक। इसके 1 डिग्री कार्बन से OH लगा है। यह 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि इसके ठीक बगल में एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही हम यहां पर ऐड कर दिए फिनाइल C6H5 CH2 CH CH2OH। ओके, यहां से यहां तक एलाइल है। एक कैरेक्टर एलाइल का है, एलाइल का कैरेक्टर है। यहां पर आ गया OH, यहां पर आ गया फिनाइल C6H5, इसको भी बोलेंगे एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। एलाइलिक का अर्थ हुआ 3 कार्बन का पेरेंट चेन। हाँ, और उसके sp3 कार्बन से, इसको sp3 कार्बन बोलते हैं, sp3 कार्बन बोलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ है। एलाइल के sp3 कार्बन से OH लगा हो तो एलाइलिक अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। इसको भी तुम एलाइलिक बोल सकते हो। देखो तो ये भी एलाइलिक है। या देखिए ये एलाइल का पार्ट है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एलाइल है तो एलाइलिक। इसके 3 डिग्री कार्बन से OH लगा हुआ है। एलाइल का मतलब 3 कार्बन का चेन डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन का चेन डबल बॉन्ड। इसके टर्शियरी से OH लगा है तो तुम इसको लिख सकते हो एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन में एलाइलिक पहचानने के लिए पूछे तो आप उसको बना लीजिए। हाँ हाँ बाबू, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप से OH लगा हो विनाइलिक अल्कोहल, एलाइल पार्ट से OH लगा हो एलाइलिक अल्कोहल। हाँ, अगर देख रहे ना ये एलाइल का ही ना कार्बन है, उसी से OH लगा है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको क्रोटाइल कहा जाता है। क्रोटाइल, क्रोटाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को समाप्त किया जाए। मिटाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके एग्जाम में एलाइलिक विनाइलिक नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको भी एलाइल बोला जाएगा। अब एनसीईआरटी में अल्कोहल का नोमेनक्लेचर खोज खोज कर बनाइए, खोज खोज कर बना लीजिए। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, अल्कोहल का टाइप, 360 नंबर पेज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका यूपीएससी नेम लिख लीजिए। हाँ,
प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आप ठीक से बनाइए ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप। अब हम लोग को पढ़ना है ईथर्स। ईथर्स ईथर सिंपल है, सिंपल है ईथर। तो ईथर को एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। मतलब ईथर प्रायः लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ईथर को अल्कोहल से ऑब्टेन जाता है। मतलब ईथर को अनाद्र अल्कोहल, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहा जाता है, अनाद्र अल्कोहल। अनाद्र अल्कोहल, हाँ सब आएगा। पहले अल्कोहल पढ़िएगा, ईथर पढ़िएगा, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हाइलोजन, तब कीटोन, अल्डिहाइड, धीरे धीरे। तो बस आप में स्पीड आ जाएगा तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप में स्पीड आ जाए पहले। अच्छा जुमा है, अच्छा 5 मिनट। तो खैर अभी हम लोग को ईथर से मतलब है। ईथर का अदर नेम हुआ एन एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, अनाद्र अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप Fg, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली, बाईवैलेंट ऑक्सीजन, बाईवैलेंट ऑक्सीजन इज कॉल्ड इथेरल ग्रुप। जब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली हो, 2 बॉन्ड खाली हो ऑक्सीजन का, अल्कोहल में, यहां देखिए अल्कोहल में, अल्कोहल में ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड खाली था, तो अल्कोहल है मोनोवैलेंट ऑक्सीजन। मोनोवैलेंट, वो ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड खाली, तभी अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और जब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली, तो बाईवैलेंट ऑक्सीजन के नाम से जाना जाएगा। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा ईथर, इथेरल ग्रुप। इथेरल ग्रुप, ईथर समूह, इथेरल ग्रुप, ईथर समूह, इसमें 2 बॉन्ड खाली है। इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, हाँ बाबू, अच्छा 11.1 का तीसरा, ठीक है, थर्ड। जनरल फॉर्मूला है इसका, इसमें 2 बॉन्ड खाली है, तो इसमें हम 2 कार्बन का चेन जोड़ेंगे। ईथर में 2 बॉन्ड खाली है, तो इससे कार्बन का 2 बॉन्ड जुड़ेगा, 2 चेन जुड़ेगा, आर 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 डैश आर ए आर ए आर ए आर।
आर का मतलब अल्काइल, आर का मतलब अल्काइल, अल्काइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। हाँ नहीं, जनरल फार्मूला 10th का है, CnH2n+2O, वो सब 10th में, यहां नहीं लिखिए। हाँ तो आर आर का अर्थ हुआ दोनों सेम है, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल, दोनों अल्काइल सेम हो तो आर आर। यह है आर, यह है आर डैश, मतलब दोनों चेन जब अलग अलग हो, डिफरेंट चेन हो, माने यहां मिथाइल तो यहां इथाइल, मिथाइल यहां प्रोपाइल, मिथाइल यहां ब्यूटाइल, दोनों चेन डिफरेंट हो तो आर आर डैश। आर डैश का मतलब हुआ दोनों कार्बन का चेन अलग अलग है। आर ए आर, एक तरफ ओपन चेन हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और यहां पर बेंजीन हो, एरोमेटिक, एरोमेटिक माने बेंजीन, ए आर, इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन, इधर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इधर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हम लोग चार जो पैटर्न लिखे, ये 4 पैटर्न, यह जस्टिफाई करता है कि ईथर में 2 बॉन्ड वैकेंट है, 2 बॉन्ड खाली है, और 2 चेन कार्बन का 2 चेन जुट सकता है, दोनों चेन सिमिलर भी हो सकता है, दोनों चेन डिसिमिलर भी हो सकता है, 2 चेन दोनों सिमिलर दोनों डिसिमिलर भी हो सकता है, दोनों एलिफैटिक हो सकता है, दोनों एरोमेटिक हो सकता है जी। तो कल पढ़ा जाएगा, जुमा है, छोड़ दीजिए आज। अच्छा कल बता देंगे, कल शुरू में क्वेश्चन बोलिएगा, बता देंगे एनसीईआरटी का। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके, नमस्कार। जुमा है।